सेम थिंकिंग। मूसा ने कहा जाओ और भेद लो, इसलिए नहीं कि हम क्या कैसे करेंगे, इसलिए कि जाओ भेद लेके आओ, बताओ मेरे को क्या है वहां पे। परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में कर दिया है, हम जाएंगे और वो गिर जाएंगे। पर सोच नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये बीमारी नहीं जाएगी, नहीं नहीं चर्च क्या कर लेगा, तुम्हें काम ये कर, वो करना पड़ेगा, ये कर, चर्च क्या, परमेश्वर क्या कर लेगा। सोच किसके सामने महिमा करनी है, किसके सामने प्रभु को कवर करना है, किसके सामने लड़ना है, किसके सामने चुप करना है, सब कुछ गड़बड़ की हुई है। हालेलुया। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आकर कोई परमेश्वर की बुराई करे या मुझे विश्वास से बहकाए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा स्टैंड कैसा है। आप झुंड को छोड़ दो, लोगों के झुंड को, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, आत्मिक बंदा आत्मिक को ढूंढ लेगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ लेगा, चोर चोर को ढूंढ लेगा, बिना किसी के बात किए, बिना किसी को जाने। आप 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन में सब चोर अलग, व्यभिचारी अलग, पवित्र अलग, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि आप अपने जैसों को अपनी ओर खींचते हैं। जब आप परमेश्वर की सोच से जीते हैं और अपनी थिंकिंग को राइट कर लेते हैं, और जैसा आप परमेश्वर के सामने जीते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको अपने लोगों में दिखाई देती है। आप देखेंगे फिर वही परिवार है, वही फाइनेंस है, वही काम है, वही बिजनेस है, और सारा कुछ आपके समर्पण में चल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने समर्पित हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। पास्टर समझाते रह जाएंगे, बोया करो बोया करो बोया। अगर तुम बोने वाले नहीं हो, लोग कभी नहीं बोएंगे। अगर तुम परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन नहीं जीते हो, लोग कभी चर्च के सामने समर्पित नहीं होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी सोच, अपना बिलीफ सिस्टम, इसको सही कर। अविश्वासी ना हो, पर विश्वासी हो। ऊंची आवाज में कहो आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, सोच सही कर, थिंकिंग सही कर, अपने मन को काबू में रख, अपने दिल को काबू में रख, क्योंकि जीने का मूल स्रोत वही है। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। आपकी थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम क्या है? कितना बड़ा समझते हैं आप परमेश्वर को? क्या सोचते हैं वो आपके लिए क्या करेगा? मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी थी मेरा बिजनेस। और शैतान ने जब उस बिजनेस में आग लगाई और कहा अब मैं देखता हूं तो क्या गवाही देगा। जिन लोगों ने आग लगाई मुझे मालूम है वो कौन थे। उन पे केस कर सकता था, उनको जेल भेज सकता था, लड़ सकता था उनके साथ। परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं करना। और जब मेरी मैरिज हुई, मेरी वाइफ उन्हीं लोगों में से है, उसी जाति में से है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ के सबसे कड़वे अनुभव को सबसे बेस्ट और सबसे मीठे अनुभव में बदल दिया जब मैंने अपना थिंकिंग सही रखा। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग क्या है मेरी? क्या मैं विश्वास करता हूं कि उस आग में भी, उस परीक्षा में भी क्या परमेश्वर मेरे संग है और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं? बिलीफ सिस्टम। यहां पे गड़बड़ होती है जब आप झुंड में रह के भी आशीष नहीं पा पाते हो।
बिलीव सिस्टम। क्या आप बिलीव करते हो परमेश्वर असली है? तो कहां है आपका बोना, कहां है आपकी प्रेयर, कहां है आपका डिसिप्लिन जो परमेश्वर चाहता है आप अपनी लाइफ में रखो? आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप जितने मर्जी गिफ्टेड हो, आप गिर जाओगे। आत्मा का डिसिप्लिन, प्रेयर का डिसिप्लिन, फास्टिंग डिसिप्लिन, शरीर का डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन नहीं हो। बड़े बड़े पास्टर गिर गए, उनको पता था उनको शुगर है। प्रार्थना करने के बजाय, डाइट चेंज करने की बजाय, एक्सरसाइज करने की बजाय, प्रेयर करने के बजाय मीठे में मीठा खाते जा रहे हैं, ये सोच के परमेश्वर करेगा। आपको परमेश्वर डिसिप्लिन, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने के लिए भी बोला है। कुछ देर के लिए उन चीजों को छोड़ दो। एक दिन आएगा जब आप हील होंगे और सिर्फ सारा कुछ खाएंगे पिएंगे, पर डिसिप्लिन नहीं है। शरीर में कोई डिसिप्लिन नहीं, प्रार्थना का कोई डिसिप्लिन नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा 8 बजे का टाइम पवित्र करके साइड पे कर दो। आज हमारे घर में 7:55 पे प्रेयर की बातें शुरू हो जाती, बच्चे तैयार होने शुरू हो जाते। 7:55 हो गया, 7:55 हो गया, मुझे भी तैयारी शुरू हो जाती। 8 बजे हम प्रेयर में होते हैं। डिसिप्लिन। और मैं जानता हूं जो लोग 8 बजे रोज प्रेयर में बैठते हैं, 9:30 तक अपनी चेक कर लो प्रेयर लाइफ। आपको बिल्कुल ड्राई फील नहीं हो रही होगी, बिल्कुल सूखा नहीं होगा। आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ओके है सब कुछ। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, सामर्थ्य पाना चाहते हैं, आप और प्रेयर करें, लेकिन वो इनफ प्रेयर है आपको बचाए रखने के लिए। आमीन। आपका बिलीफ सिस्टम डिपेंड करता है आपकी अगली लाइफ कैसी होगी, कहां तक आप जाएंगे, कैसी अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। आमीन। जय मसीह की सभी को स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा ही अभी अपने सरमन में सुना कि कैसे एक सिचुएशन इंसान को चेंज कर देती है, कैसे एक मुसीबत इंसान की सोच विचार को, उसके विश्वास को बदल देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी परेशानी में होते हैं, इतनी तकलीफ में होते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपनी तकलीफ को बड़ा कर लेते हैं और परमेश्वर के वादे को छोटा कर लेते हैं। उस समय जो हमारी नेगेटिव सोच होती है, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी बोले कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ऐसा होने दिया, तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है, ये कर रहा है। आपको बहुत ऐसी बातें इंसान के द्वारा सुनने को मिलेंगी। पर मेरे प्रियजनों, मैं आपसे सूचित करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर को कभी ना ठुकराएं, ना ही उसके खिलाफ कोई एक लफ्ज़ सुने। कि कई इंसान बोल जाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेता है, कैसे तुम गरीब हो गए, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ऐसी बहुत बातें आपके जीवन में आती होंगी। मेरे प्रियजनों, आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को सच्चे दिल से और पूरे समर्पित जीवन से परमेश्वर के आगे चलें, परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है वो उसको फॉलो करें, ताकि हम हर सिचुएशन में परमेश्वर के वादे को याद रखें, ताकि जो परमेश्वर की प्लानिंग हमारे जीवन में होती है वो हमारी जीवन में वो प्लानिंग आने वाले टाइम में पूरी हो। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक सभी को जय मसीह की।